माया भी तभी प्रवेश करती है जब तुम थोड़ा सा कुछ कमाई का समय होता है ना, तो बीच में कोई ना कोई ऑब्स्टेकल बन जाता है। बाबा कहता है कोई बात नहीं, विघ्नों की तरफ नहीं जाओ। बाबा कहता है एक रस स्थिति तब बनती है, बाबा कहता है जब विघ्नों को भी पार करना सीख जाते हो। ऐसा नहीं कि क्यों विघ्न आ गया इसी समय। अब जिनकी कॉल आ रही है उनको पता भी है इस समय क्लास चलती है। देखो मजे की बात। हम्म? तो बाबा प्रिपरेशन करा रहा है हमको। बाबा कहता है बच्चे वो नहीं होगा जो तुम सोचते हो, जैसा तुम चाहते हो, यही सहज राजयोग है। बाबा कहता है आपने जो सोचा, जैसा बाबा कहता है प्लान किया, ऐसा ड्रामा नहीं होने वाला। ड्रामा कैसा होगा? बाबा कहता है जो ड्रामे में नूंद है वो अपने आप बाहर आ जाए। तो हमारी बुद्धि इस पर नहीं भागे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो बाबा आज क्या कहता है बच्चों को? बाबा सबसे पहले कहता है बच्चे माया में फंसना नहीं, नहीं तो क्या करोगे? अपनी तकदीर को लकीर लगा दो, लकीर लगा दो। देखो बाबा मुरली में कई बार कहता है ना कि बच्चे बाप क्या करता है, लोहे को भी पारस बना देता है। ठीक है, लेकिन याद रखना पारस किसको पारस बनाएगा? लोहे। अगर मिट्टी सामने रख दें पारस के, तो कितना भी सर खपाते रहें, लेकिन वो मिट्टी कभी पारस नहीं बन सकती। क्या बनना पड़ेगा? लोहा। तो हम एक बार अपनी ये चेकिंग करें। बाबा रोज मुरली पढ़ा रहा है, हम रोज यहाँ बैठते हैं 1 घंटे के लिए। हम क्या ले रहे हैं यहाँ से? क्या मैं लोहा हूं? लोहा हूं? अगर लोहे में कोई कमी है तो लोहा क्या कहेगा? कहेगा ये पारस नकली था, मैं तो बिल्कुल नहीं बदला। 2 महीने जाता रहा, 6 महीने जाता रहा, इतने साल जाता रहा, मुझ में तो कोई चेंज नहीं आया। लोहा हूं, इतनी तो चेकिंग अपने आप की करें। एक लोहा मंदिर में पड़ा है, और एक लोहा वो है जिससे कि लोग मांस काटते हैं, वो भी तो लोहा है ना? वो भी तो लोहा ही है। लेकिन लोहे लोहे में भेद क्या है? लोहे में कोई भेद नहीं है। जो वो कटारी उठाकर जानवर को मार रहा है, भेद उसमें है। हम लोहे को सजा थोड़ी देंगे। जिस हाथ ने उसको उठाया। तो बाबा यहाँ क्या समझाना चाहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को चेक करो, चेक करो। बाबा कहता है लोहे पूरे हो, लोहे में तो कोई मिलावट नहीं कर रखी। लोहा माना कि ड्रामा जो करा लेगा उतना हम कर लेंगे। ड्रामा में होगा तो बाप से वर्षा ले लेंगे, नहीं होगा तो ना सही। ड्रामा में होगा तो अमृत वेला कर लेंगे, नहीं कर पाए तो मतलब ड्रामा में ही नहीं। तो हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति ऐसी है कि हम तो नहीं जागेंगे, हम नहीं जागने वाले। हम कैसे हैं? जैसे अस्पताल में वो स्ट्रेचर पे लिटा के ले जाते ना पेशेंट को, वो खुद चल के नहीं जा रहा। वो कह रहा है मुझे कोई घसीट के ले जाए तो बात बन जाए। मैं खुद तो कोई पुरुषार्थ करने जोगा हूं नहीं। तो स्ट्रेचर पे तो मरीज लेट के जाते हैं, योगी थोड़ी। हम एक दूसरे की पूंछ पकड़ के चले कि फलाना क्लास तक जाएगा तो हम साथ चलेंगे उसके, फलाना जा नहीं रहा, हम कैसे चलें? अकेले आना जाना कैसे करें? कोई साथ तो चाहिए। कोई सुबह उठा देगा तो योग कर लेंगे, नहीं तो मेरे से तो उठा ही नहीं जाता।
तो ये क्या हालत है हमारी, स्ट्रेचर पे लिटा के ले चलो, स्ट्रेचर पे लिटा के ले चलो। तो जैसे अर्थी पे मुर्दे लिटाए जाते हैं ना, आज एक बहुत पिक्चर एक हमारे सामने आई सुबह, उसमें दिखा रखा था कि एक अर्थी है, अर्थी पे एक सिगरेट है और सिगरेट को 4 कंधे किसने दिए? माचिस की तीलियों ने। ये पिक्चर हमने ध्यान से जब देखी ना, हमें ये समझ में आया उस समय कि हमारा ये शरीर ऐसा ही है। देखो जैसे सिगरेट कोई पीता है ना तो धुआं निकलता है बस। हमारा ये जीवन भी ऐसे है, ये शरीर धीरे-धीरे फूकता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते जा रहे हैं। हमारी जो व्यर्थ की सोच है, दुनिया के बारे में, अपने बारे में, ये धुआं है। ये धूम्रपान के सिवा हमने पूरे जीवन किसी को कुछ दिया ही नहीं। सिगरेट यही तो कर रही है। जो पीता है उसके भी फेफड़े जलते हैं और जो बाहर फेंकता है वो भी कोई सुखद नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सिगरेट बन के नहीं जीना। पूरा जीवन हम भी गले अपनी चिंताओं में, परेशानियों में, जिम्मेवारियों में। तो ये सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। एक बार एक बीमार था, पीता खाता था, तो डॉक्टर के पास गया। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं इतने दिनों से बीमार चल रहा हूं। डॉक्टर कहने लगा देखो भाई, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, दवाएं तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन जो ये खाने पीने की आदत है ना, इसको बिल्कुल बदलना पड़ेगा तुमको। तो लिख दिया उसने, ये चीजें नहीं खाना, इतनी मत पिया करो। एक हफ्ते में बस एक दिन मुकर्रर करो कि एक दिन पीनी है, और सिगरेट सिर्फ 2 पिया करो अगर जिंदा रहना चाहते हो। 15 दिन बाद मुझे फिर से मिलना। अब वो बेचारा चला गया, दवाइयां ली उसने, जो उसने लिखा था पर्चे पे, हफ्ते में एक बार ड्रिंक करनी है, सिगरेट दिन में 2 से ज्यादा नहीं पीनी, खाने में ये चीजें बंद कर देना। 15 दिन बीते, 15 दिन बाद इसकी हालत और खराब हो गई। पहले तो बेचारा खुद अपने पांवों पे चल के आया था क्लिनिक तक, अब 2 बेटे साथ पकड़ के लेके आ रहे हैं। तो डॉक्टर कहने लगा भाई ये क्या हुआ? 15 दिन बाद तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, और अब तो तू इतना भी लायक नहीं बचा कि अकेला आ सकता, बच्चे पकड़ के तुझे लेके आ रहे। इसका मतलब तूने मेरी किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। तो गुस्से से डॉक्टर के सामने बैठा, कह रहा डॉक्टर साहब आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके मेरा ये हाल हुआ। कहने लगा ये मैं समझा नहीं। कह रहा देखो, पीता तो मैं रोज हूं, तुमने कहा हफ्ते में एक दिन पीना, मैंने एक दिन पी। तुमने कहा दिन में 2 सिगरेट पीना, लेकिन सिगरेट तो मैं कभी पीता ही नहीं था। तुमने जब पर्चे पे लिख के दे दिया कि दिन में सिर्फ 2 सिगरेट पीनी है, तो मैं जबरदस्ती वो 2 सिगरेट पीता रहा, खांसता रहा, तकलीफ होती रही मुझे, लेकिन मैं वो सिगरेट पीता गया 15 दिन। 30 सिगरेट मैंने पी ली और मेरी हालत खराब हो गई। खांसने लायक नहीं बचा मैं, मेरे शरीर में इतनी कमजोरी आ गई। तो बाबा कहता है बच्चे, फॉलो करने के लिए भी अकल चाहिए। सिगरेट बेचारे ने कभी पी नहीं, और डॉक्टर कह रहा है दिन में सिर्फ 2 पिया करो। वो सोच रहा है कि पीने खाने वाला है तो सिगरेट भी पीता होगा ना। हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जागरण माना क्या? सिगरेट बन के बाबा कहता है ये जिंदगी धुएं में खत्म मत करो, कि सांसें खत्म होती जा रही हैं। लोगों से पूछो क्या चल रहा है, कहते हैं टाइम पास हो रहा है।
ये सिगरेट है जी, सिगरेट है। एक लिमिट है इसको फिंगर्स के बीच में पकड़ने की भी एक लिमिट है। तो बाबा कहता है बच्चे क्या करना पड़ेगा इस समय, वो लिमिट क्रॉस हो इससे पहले बाबा कहता है जागना जरूरी है, जागना जरूरी है। तो बाबा भी बच्चों को रोज रोज इंस्ट्रक्शन देता है कि बच्चे माया तो आएगी, विघ्न आएंगे, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई कभी नहीं छोड़। हम्म? तो बाबा आगे फिर कहता, बाबा कहते हैं जो पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं ना, बाबा कहते हैं ये ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। हमारी सांसें खत्म होते ही माचिस की तीलियां तो तैयार ही है। रुकेगा कोई? कोई नहीं रुकने वाला। जो आज पकड़ते हैं, हाँ, बार बार फोन करके तबीयत पूछते हैं कैसे हो, खाया कि नहीं, दवा ली कि नहीं, बस ये सिगरेट खत्म होते ही माचिस की तीलियां तो कंधे देने के लिए तैयार ही है। बाबा कहते हैं बच्चे इतना सा जीवन बच गया, बस थोड़ा सा। हाँ, लेकिन बाबा कहता है माया क्या करती है, बच्चों को निश्चय होने ही नहीं देती, होने नहीं देती। बाबा कहते हैं बच्चे महाभारत की लड़ाई लग चुकी, अभी कोविड बहुत पुराना नहीं हुआ, लेकिन हमें इतिहास लगने लग गया। आज भी कितने लोग आपको बाहर मिलेंगे जो मास्क पहन के चलते हैं, आज भी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु भी देखो कितनी नजदीक से निकल के जाती है और लोग फिर बेहोश हो जाते हैं। कोई दुनिया से जाता है, कितने दिन कोई रोता है? जितने दिन तक वो सब चलता नहीं सिस्टम, कहते हैं घर में खाना नहीं बनेगा, करते हैं ना, कितना कुछ करते हैं देखो। लेकिन माया बाबा कहता है ऐसी है, ऐसी बीन बजाती है, बाबा कहता है देखो फिर से वही मेले रौनकें सब तैयार हो जाती। मरे के पीछे कोई जाता नहीं, चाहे कितना भी कोई अजीज हो। हम देखते हैं ऐसे लोगों को, बहुत देखते हैं। उनके साथ खड़े हो जाओ ना तो 6 महीने पहले की घटना ऐसे याद करेंगे कि बस। लेकिन उनसे पूछो सारा दिन करते क्या हो, आप उनको बोलो आओ कोई अच्छी चीज सुनो, वहां वो कहते नहीं अभी तो 6 महीने हुए ना, हम नहीं आ सकते। लेकिन वो यूट्यूब पे सारा दिन बैठे हुए हैं, सारा दिन फोन पे वो सब रील्स चलती जा रही हैं, चलती जा रही। आदत पड़ चुकी सबको, आदत पड़ चुकी। दुनिया में लोग कहते हैं ना सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है, हमने कभी सिगरेट तो पी नहीं, हम तो ऐसा काम कभी करते नहीं। लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, कभी सोचा आपने इसके बारे में? सिगरेट क्यों पीते हैं लोग? पहला कारण, जितनी देर सिगरेट मुंह पे लगी रहती है ना, उतनी देर वो बात नहीं करता। जितनी देर जितनी देर वो सिगरेट पीता है, उतनी देर वो क्या करता है, धुआं ही तो है जिसको अंदर लेता है। और उस धुएं में क्या एक रसायन है, वो क्या करता है, वो हमारे जब ब्लड सेल्स में जाता है ना, तो उतनी देर वो काम करता है जैसे मदहोशी का, जिसको कहते हैं ना मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। स्ट्रेस को रिलीज करने का ये एक लोगों ने रास्ता बनाया है। आप सुनते होंगे एक ऐड आती है कई बार कि जो सिगरेट पीते हैं, चेन स्मोकर हैं, तो एक चिंगम बना दिए उन्होंने। कहते हैं जब जब मन करे तो क्या करो, ये चिंगम चबा, माना यहां से उठो और अब इसके गुलाम बन जाओ। कोई ना कोई गुलामी हमको चाहिए मुंह को बंद रखने के लिए, बंद रख। बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति,
साइलेंस की शक्ति तब तक डेवलप नहीं होगी हमारे अंदर जब तक बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ की तरफ से हमारी आंखें हमारे कान ये बाबा कहता है भीतर घूमेंगे नहीं तब तक। दुनिया की कच-कच हमने बहुत सुन ली। क्या ले लिया? क्या ले लिया बताओ? ये जो दुनिया भर की बीमारियां हैं ना, ये नतीजा तो इन्हीं का है, इन्हीं का नतीजा है। एक बार एक गौतम बुद्ध के समय का हमने इंसिडेंट सुना, बहुत अच्छा लगा। बताते हैं, कहते हैं पुराने लोग पूछते हैं आज के समय में, क्योंकि आज के समय में मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। हर कोई, और बाबा तो मुरली में कहता ही है बच्चे, आने वाले समय में एक दिन आएगा, किसी का भी इस दवाई के बिना गुजारा नहीं होगा। इस दवाई के बिना बाबा कहता है किसी का गुजारा नहीं होगा। तो पूछने वाले ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा। वो कहते हैं जब गौतम बुद्ध था, गौतम बुद्ध भी नगर नगर घूमता था, हजारों भिक्षुक थे उनके, और पूरा नगर गांव का गांव बैठकर उनका सत्संग सुनता था। लेकिन गौतम बुद्ध क्या कराता था? विपासना कराता था। लेकिन आजकल मेडिटेशन के नाम पर बहुत कुछ आ गया है। तो कहने लगे, कहते ये समझ में नहीं आता, पुराने लोग बहुत शांत रहते थे और आज मेडिटेशन के नाम पर बाहर आउटिंग पे ले जाते हैं, पहाड़ों पे ले जाते हैं, बर्फ में। आप बिलीव नहीं करोगे, मेडिटेशन माना बाबा कहता ना देह का भान भूल जाओ। तो हमने कुछ दिन पहले देखा, एक ग्रुप गया है बाहर, स्नोफॉल हुई है वहां पर, और स्नो पर वो लोग बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं। सोच सकते हो? हम इमेजिन कर रहे थे, हम अपने सोफे पर और जमीन पर जैसे भी चेयर पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं ना, तब भी कितनी बार हम लोग मूवमेंट कर जाते हैं, और वो लोग बर्फ के ऊपर बैठे हैं, पत्थर बन के जैसे। पावर है ना, लेकिन पावर किसकी है? ये संगठन की। एक दूसरे को देखकर बल मिलता है। बाबा तो बार बार मुरली में कहता है बच्चे, अंत में ये देह खींचेगी। अभी तो सोचो, बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं, फिजिकली फिट है, तो भी मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तो कभी लगता है खुजली हो रही है, कभी लगता है पैर सो गया, कभी लगता है कोई चींटी चल रही है, कभी मच्छर काटता है। इतना आसान नहीं है देह के बांध से ऊपर उठना। पूरे रूम को भी अच्छे से प्रिपेयर करके बैठो ना, तब भी मूवमेंट होती है अंदर। और वो लोग देखो, वो बर्फ के ऊपर बैठे हैं बेचारे, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो अंदर जो चलाते हैं ना सीढ़ी, उसके ऊपर फोकस करते हैं, वो लोग उस पर फोकस करते हैं। तो उसने प्रश्न किया, कहते हैं कि ये लोग तो कितने शांत बिठा देते हो, और आजकल की मेडिटेशन देखो। हमने जो मेडिटेशन यहाँ राजयोग में सीखी, ये एक है, इसके अलावा भी बहुत वैरायटी है मेडिटेशंस की। तो उन्होंने बताया, कहते हैं देखो जो पुराना इंसान था, आज से सोचो कितने साल पुराना, तो पुराने लोग जो वो सुनते थे ना, वो क्या काम धंधे करते थे? कोई खेती करता था, कोई लकड़ियां बेचता था, कोई कुम्हार था, कोई जुलाहा था। ये काम धंधे होते थे लोगों के। तो सारा दिन वो क्या करते थे? कितनी मेहनत करते थे। तो उनको शांति में बिठा दिया जाता था, क्योंकि सारा दिन सोचो, कोई लकड़ियां काट काट के, किसी ने 10-12 पेड़ रोज काटने हैं उसने, अब वो उसे उछल कूद कराए तो बेचारा वो कहाँ कर पाएगा। तो वो क्या करता था, उसको वो कहता था आप शांति का अनुभव करो। लेकिन आज आप और हम जिस लाइफस्टाइल में बैठे हैं ना, हमारे पास कोई बोले 2 किलोमीटर चलना है, हमारे अंदर ताकत नहीं है। हमारा ये जो शरीर डिजाइन हुआ है, ये शरीर किस लिए डिजाइन हुआ पता है आपको? पुराने समय में, बहुत पुराने समय की भी अगर बात करते हैं, तो उस समय लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था। उस समय आदमी के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, जंगलों में लोग घूमते थे, खाने के लिए भी, दवाइयों के लिए भी।
जंगली जानवर वहां अटैक करते थे, उनके पास हथियार शस्त्र नहीं होते थे, इन्हीं हाथों से वो जंगली जानवरों का सामना करते थे, पूरा जीवन मेहनत करते थे। और आज हम क्या कर रहे हैं? कोई दफ्तर जाता है तो टेबल कुर्सी पे बैठता है, हाँ, कुछ लिखा पढ़ी करते हैं, कुछ कंप्यूटर पे कर लिया। घर में हम क्या कर रहे हैं? हर काम मशीन से हो रहा है, चाहे आप कपड़े प्रेस कर रहे हो, चाहे आप कपड़े धो रहे हो, कोई भी काम है आपका, इलेक्ट्रिसिटी के साथ चल रहा है सब कुछ। पुराने लोग कहाँ पानी भरने जाते थे, कहाँ शौच करने जाते थे? आज तो रूम बेड के साथ ही अटैच बाथरूम है हमारा। तो आज शरीर से भी जो मेहनत करनी थी वो हमने करी नहीं। और हमारा जो मन है ना, उस समय लोगों के शरीर इतने काम करते थे कि मन खाली थे उनके पास। मन में व्यर्थ नहीं था, क्योंकि टीवी नहीं थे, रेडियो नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, मीडिया नहीं थी। आज देखो, किसी के घर में क्या बना है, 4 घरों की खबर तो अभी आपको भी होगी कि मेरी बेटी के घर में क्या बना, फलानी बेटी ने आज क्या बनाया, वो कहाँ गए, क्या खरीदा, क्या नहीं किया। चल रहा है ना इतना सब कुछ, रोज-रोज चल रहा है, ऑक्यूपाई करता जा रहा है हमारा माइंड ये सब चीज़ें। तो जो मेडिटेशन आज हम ले रहे हैं, ये सबसे पहले क्या करता, हमारा जो मन की जो टोकरी है ना, उसको हम क्या करते हैं, ये बिन है, डस्ट बिन, इसको हम खाली करते हैं। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशंस में। यहाँ हम जब भी मेडिटेशन करते हैं, मैं कहती हूँ मैं आत्मा हूँ, बिंदु स्वरूप हूँ, देह से न्यारी, देह की दुनिया से न्यारी, देहधारियों से न्यारी। तो क्या किया हमने? बोलने से थोड़ी बात बन गई। बोलते तो हम बहुत कुछ है, बोलते बहुत कुछ है, ऊपर तक पहुंचते ही नहीं, फिर कोई ख्याल आता है, फिर वहीं फंस जाते। तो जो मेडिटेशन हमको करनी है ना, पहले अपने अंदर जो हमारे कार्बन है ना, उसको बाहर फेंकना पड़ता है। कार्बन माना हमारा जो तमस है, आलस है, इसको बाहर फेंकना पड़ता है। तो कोई कोई मेडिटेशंस में क्या कराते हैं, पहले 20 मिनट, 25 मिनट, इसको कहते हैं रेचन, बाहर फेंको। किसी के प्रति मन में गुस्सा है, क्या करें? डॉक्टर्स कहते हैं दबाओ नहीं, इससे अच्छा तो कर दो। ठीक है, कर दो, लेकिन जरूरी है जिस पे आ रहा है उसको कर दो ना। मेडिटेशन कुछ और सिखाती, मेडिटेशन कहती है हमको कि जो व्यर्थ तुम्हारे मन में है ना, तो जैसे घर में वॉशरूम यूज करते हो तो अकेले जाते हो ना, या 2 को साथ ले जाते हो, चल जाएगा कोई हमारे साथ वॉशरूम में बैठने के लिए? कोई नहीं जाएगा, कहेंगे हम क्यों, है ना। तो रेचन भी क्या है, हमारे अंदर जो गंदगी है ना हमारे, दूसरों के व्यवहार के प्रति जो सोचते हैं, दूसरों के कर्मों के बारे में जो सोचते हैं, ये सिर्फ उतना ही दायरा नहीं है जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं। ये वो भी लोग हैं जो कभी हमारे संपर्क में आए ही नहीं। वो टीवी चैनल्स पे कितनी सारी पार्टीज हैं, कितने सारे नेता हैं, क्या-क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कहाँ जंग दंगा हुआ, कहाँ झगड़ा हुआ, हम उलझ जाते हैं बिना मतलब ही। बाबा कहते हैं बच्चे, बेहद का ड्रामा है, विनाश सामने खड़ा है, भंबोर को आग लगेगी, कौरव अपना काम करेंगे, यदुवंशी अपना करेंगे, और ये पांडव क्या कर रहे हैं? पांडव दिखाए हैं ये ज्ञान का मक्खन खा रहे हैं। कहा ना बाबा ने, बिल्ले लड़ेंगे तुम मक्खन खाओ, लेकिन मक्खन ऐसे नहीं खा सकते हम। दुनिया के बीच में रहकर बाबा कहते हैं तुम कमल बने, यहाँ सब कुछ होगा लेकिन नाक सिकोड़ के बैठ जाओ। गलत को गलत बाबा कहता है नहीं करो। तुमको बाबा कहता है मैं कोई जज वकील की पोस्ट थोड़ी दे रहा हूं। इसलिए क्या दिखाया, गांधी जी के 3 बंदर दिखाया ना, बाबा कहते हैं नहीं, एक ही बंदर बनना, कौन सा, बुरा नहीं सोचना। बाकी के बाबा कहता है काम अपने आप हो जाए।
तो मेडिटेशन माना प्योरिटी, मेडिटेशन माना क्लीननेस, है ना। जैसे घर की करते हैं ना, ऐसे हमने भक्ति में खूब कहा, तोरा मन दर्पण कहलाए। बाबा कहते हैं बच्चे मन की मैल धुले कैसे। अपने को तो सभी कहते हैं हम दूध के धुले पड़े, दुनिया ही गंदी है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, मेरी नजर से देखो। यहाँ बाबा कहता है सब पतित हैं। एक भी बाबा कहता है इस संसार में कोई पावन नहीं है। भले ही बाबा कहता है तुमने कितने साल भक्ति की हो, सन्यास लिए हो, मौन व्रत रखे हो तुमने, बाबा कहता है कोई भी बाबा कहता है यहाँ पावन है ही नहीं। होता तो बाबा कहता है मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता। होता तो बाबा कहता है इस दुनिया में कोई मुझे याद ही नहीं करता। देखो सब उसको याद कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में भी लोगों ने अब बना रखे हैं, मेडिटेशन हॉल्स बनाए हैं, प्रेयर रूम बनाए हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है जो मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। जब हम ये कहते हैं ना कि मैं आत्मा देह से न्यारी हूं, अब घर जाना है, देह की दुनिया से ममत्व तोड़कर मैं बेहद की वैराग, ये सब क्या है। ये हमारी आंखें खोलने के लिए बाबा रोज ज्ञान देता है कि बच्चे इन सब चीजों को सदुपयोग करना, चाहे तुम्हारी देह है, चाहे संबंध है, लेकिन इनमें फंसना नहीं, फंसना नहीं। लेकिन हमने तो पहाड़ा ही बना लिया इसको कि मेडिटेशन करनी है, माना नेट पे गए, वो कमेंट्री ऑन करी और बैठ गए रेड लाइट करके। बाबा कहते हैं भीतर तुम्हारे बाबा कहता है भीतर तुम्हारे कुछ कचरा भस्म हुआ। जब हम मेडिटेशन से उठते हैं तब हमको लाइटनेस महसूस होती है। जैसे वॉशरूम जाते हो ना, सुबह सुबह दौड़ते हैं सारे वॉशरूम की तरफ। जब प्रेशर रिलीज हो जाता है तो पता चलता है ना कि पेट साफ हो गया अभी, तो सुख मिलता है ना उस समय। मेडिटेशन के बाद हमको वो फील होता है कि ये चीज, ये बात मुझे खा रही थी, परेशान कर रही थी, आउट हो गई। पानी फेंकते हो इस पे कि नहीं, पानी फेंकते हो कि नहीं, फ्लैश करते हो कि नहीं करते उसको। हाँ, तो बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मेडिटेशन करने बैठे, बाबा कहता है इससे तुमको जब प्राप्ति होगी ना, तब बाबा कहता है ऐसे बाप को छोड़ के जाने का नहीं सोचोगे, फ्लश करना सीखो। हम क्या करते हैं, हमारा तो वो हाल है छोटे बच्चे वाला। छोटे बच्चे को बेचारे को समझ नहीं है कि गंदगी है। वो सुसु करता उसी में हाथ मारता रहे, खेलेगा जैसे पानी पड़ा। माँ आती है, माँ सर, अरे यार क्या कर रहा है, सुसु में ही बैठा उसी में हाथ कर करके ऐसे खेले जा रहे हैं। फिर उसको नहलाने ले जाती। अबोध बच्चा है ना वो तो। लेकिन हमें जो चेकिंग करनी है सबसे पहले वो यही करनी है कि कोई भी बात आए, चाहे वो परिस्थिति बनकर आए या किसी का स्वभाव संस्कार बन के आए या कोई मेरा अपना ही कमजोर संकल्प है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गंदगी के साथ बैठे हैं। ये गंदगी दुख देगी, जैसे वो बदबू छोड़ती है ना, तो वो हमको महसूस होती है। फट से हाथों को जाके डेटोल कराते हैं, डेटोल डेटोल हो। डेटोल क्या करती है, हाथ भी साफ करती है, इन्फेक्शन भी खत्म कर देती है, जीरो बैक्टीरिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी बात आए आप भी डेटोल डेटोल हो। डेटोल बाबा कहता है क्यों नहीं यूज करते उस समय। ये जो हमारे दो हाथ है ना, कभी देखना हैंड वॉश करते होगे, हम दोनों हाथों को बड़े ध्यान से कई बार देखते हैं, है ना, एक राइट और एक लेफ्ट, ऐसे ही दो हाथ हैं सबके पास।
ये दो हाथ ऑपोजिट है, लेकिन एक दूसरे का कितना सहयोग करते हैं। सोचो यहाँ पर सोप लगा हुआ है, अब इस हाथ से छुड़ाओ, ये कितनी हेल्प करता है इसकी सोप को निकालने में, और इस पे लगाओ तो ये कितनी हेल्प करता है। एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। सोचो एक हाथ में चोट लगी और अब एक हाथ को धोना हो, परेशानी होगी ना, होगी परेशानी। तो बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये परिस्थितियां बनकर आए या ये बनकर आए दूसरे लोगों का स्वभाव संस्कार। बाबा कहता है क्या करो, इनको सही रीति बाबा कहता है यूज करना सीखो। ये दोनों एक दूसरे को क्लीन कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। बाबा ने मुरली में कहा, बाबा कहते हैं 100 हिमालय भी आ जाएं तो भी बाबा कहता है ये प्रतिज्ञा करना कि हम हार नहीं खाएं, हार नहीं खाएंगे। हाथों में कितनी भी गंदगी लगी हो, कई बार होता है कुछ ऐसा हाथ पे लग गया, सोचो कोई ऑयल है या कुछ है, एक बार में नहीं जाती चिकनाहट, तो क्या करते हैं, दोबारा साबुन लगा लेते हैं, फिर नहीं जाती, तीसरी बार और लगा लेते हैं। कुछ जिद्दी निशान होते हैं ना, वो जल्दी जाते नहीं। लेकिन ये थोड़ी कि हाथों को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या करें, सने हुए हैं तो सने ही से। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे बातें आएंगी, लेकिन क्या करना पड़ेगा, हर बात में बाबा कहता है अपना चित्त धो लेना। हमारा यहाँ तो दिखाते ना, डॉक्टर्स कहते हैं आप हर चीज हाथ से छूते और हाथ से फिर इन्फेक्शन मुख तक जाता है। यही है ना, हाथों से ही हर चीज छूनी है, हाथों से ही खाना खाना है, तो इन्फेक्शन क्या किया हमने, अंदर भेज दिया। अब हमारा जो ये मन है ना, ये सूक्ष्म इंद्री है, ये किसी को दिखती नहीं है कि इस समय ये कहाँ संलग्न है। तो क्या करना है हमको, बार बार अपने मन को सैनिटाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो भोला है ना, ये दूसरों की बातों को, दूसरे के जो बोल है जो हमको दुख देते हैं। आज हमको एक बहन मिले, आज सेकंड डे था उनका, कोर्स कर रहे हैं वो, तो वो मिले तो वो बताने लगे, कहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ। एज बता रहे 57, 2 मैरिज हो गई, दोनों अब खत्म है, वो लोग है नहीं अब, और वो खुद भी फिजिकली थोड़ा सा डाउन रहते हैं, जैसे डिप्रेशन कह रहे हैं मुझे दुनिया भर की है। अब 57 इयर्स की गंदगी है अंदर। सोचो किसी ने 57 इयर्स से हाथ नहीं धोए हो और इन हाथों से क्या क्या पकड़ा हो, क्या क्या उठाया हो। तो अब वो 2 दिन से यहाँ आ रहे हैं, तो कल उन्होंने एक ही दिन का बताया मुझे। वो कह रहे हैं आज मैं जो रात को सोई हूं ना, ऐसे मैं कई सालों से सोई नहीं। ये एक दिन का उन्होंने इफेक्ट बताया, सोचो। तो हम जो ये बाबा की मुरली रोज सुनते हैं, बाबा रोज मुरली में हमें कहता है बच्चे व्यर्थ छोड़ो, पर चिंतन छोड़ो, पर मत छोड़ो। हमें ये सब बातें बड़ी लाइट लगती, हमें बड़ी लाइट लगती है ये सब बातें, कि क्या टीवी देखना बंद कर दें, समाचार नहीं सुने, न्यूज नहीं सुने, क्या कर लिया, क्या कर लिया, इतने सालों से न्यूज ही तो सुनी और किया क्या। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया गिरती कला में जाती जाएगी अभी, अंत में बाबा कहता है बस विनाश खड़ा है अभी। तो अब क्या करना है, जो समझदार होता है ना, कहीं बम फट रहा होता है तो वहां से वो उल्टी तरफ भागते हैं कि आगे तो मौत खड़ी है। और हम, हमारा मन बार 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 उस डायरेक्शन में भागता है, क्योंकि नीचे उतरना आसान है, व्यर्थ सुनना बड़ा आसान है। किसी की सुनी हुई बातें होंगी वो अभी तक याद है, लेकिन मुरली में बाबा रोज क्या कहता है वो हमको पता नहीं। यहाँ स्पेशल बैठते हैं 1 घंटा फोनों को चार्ज करके कि मुरली सुनेंगे। बाबा ने कल क्या कहा,
उसके लिए वजन देना पड़ता है सोचने के लिए कि कल की मुरली में क्या था, कहीं पूछ लिया तो, कहीं पूछ लिया तो क्या होगा। हम्म। इसलिए बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमको मक्खन खाना है ना, तो बिल्लों का संग तो तुमको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो बाबा कहता है कोई फायदा नहीं कि सुबह उठकर तुम 5 बादाम खा लो और सारा दिन फिर तुम पीजे पूड़ियां पराठे खाते रहो। फिर मत कहना हमारी तो सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा आपके 5 बादाम खा के। 5 बादाम खाने से अकल नहीं आएगी। बादाम खाने से कभी अकल नहीं आती। अकल कब आती है? बाबा कहते हैं बच्चे अकल आपको तब आती है जब माया से 2 हाथ हो बैठते हो। तब भी बाबा कहता है ऐसे बाप का हाथ छोड़ देते हो। बाबा कहता है बाप को रहम आता है। इसलिए देखो बाबा भी रोज रोज बच्चों को समझाता है, बच्चे बाप को अलविदा मत कहना। और कोई बाबा कहता है और कोई रास्ता तुमको मिलेगा नहीं, कहाँ भटकोगे बताओ। अंत में बाबा कहता है दुनिया तो कह देती है कि गंगा जल ले आओ, इसके हाथ से दान करा दो, पिंड दान करा दो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सब कर्म कांड किया, तूने जाने से पहले क्या किया। सिगरेट तो ये फूक ही देंगे लोग। ये देह हमारी सोचो 6 फीट की सिगरेट है बस। और डे बाय डे ये सिगरेट धीरे 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 शॉर्ट होती जा रही है। चिंताएं फिक्रें रोज जला रही हैं, इस शरीर को फूक रहा है ये अंदर अंदर। सुख तो कोई लिया नहीं हमने। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये अत्याचार अपने आप पर बंद कर दो। पढ़ाई, बाबा कहता है ये क्या है, ये भगवान का रहम है। भक्ति में तुमने कहा ना मुझे कि भगवान हम पे रहम करो, हमारी झोलियां भरो। बाबा कहता है ये नॉलेज तुमको जो मैं दे रहा हूं, ये मेरा रहम है। एक जैसा बरस रहा है सबके ऊपर। रब्बा रब्बा मी वर्षा, साडी कोठी दाने पा। बाबा कहता है ये अभी की बात है। तुम्हारी कोठियां वो नहीं जो तुम सोचते हो हमने ये बंगले बना लिए। नहीं, बाबा कहता है दाने कौन से हैं। राशन पानी की वो बात नहीं करता, वो तो हम ये ज्ञान में आने से पहले भी खूब खा पी रहे थे। राशन की कोई कमी थोड़ी थी हमारे घरों में। ये कौन से दाने हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये दाने कौन से हैं जिससे आत्मा का अंकुर फूलता है, फूटता है, बढ़ता है, पनपता है। ये वो दाने हैं बाबा कहता है, भगवान के प्रेम के, भगवान की दुआओं के, भगवान के आशीर्वाद के। और बाबा कहता है ये नॉलेज के रूप में बाबा कहता है मैं तुम सब पर बरस जाता हूं। लेकिन अहो मम माया, तुम छतरियां खोल लेते हो। कहते हैं हमारे पास समय नहीं है अभी, अभी हमारी उम्र थोड़ी हो गई। अभी हमारे बच्चे ही कहते हैं क्या मम्मी आप क्या सुनते हो ये सारा दिन। अभी आपका समय नहीं आया, अभी बाल सफेद कहाँ हुए आपके। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे धोखे में नहीं रहना, समय खत्म है। बाबा कहता है सिगरेट फूकने में देरी लगती है कोई। अपना जीवन एक बार देखो तो सही, क्या हम जली हुई सिगरेट जैसे नहीं लगते। हमारा मन, हमारे विचार, जो धुआं हम छोड़ते हैं, जिस जगह खड़े होते हैं वहीं अशांति हो जाती है, वहीं हलचल पैदा कराते हैं। क्या हम जली सिगरेट जैसे नहीं है? हैं? हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे नो स्मोकिंग, जलना बंद करो। बाबा कहता है बहुत फूके, बाबा कहता है तो इससे पहले कि मृत्यु तुमको आखिरी फूक मारे, उससे पहले बाबा कहता है अपने आप को पहचानो, अपने भीतर आओ। बाबा कहता है अपने घर आओ। बाकी इन घरों से तो लोग रहने देंगे हमें कोई। जिन बेडरूमों में बैठे हैं ना अभी, जिन ड्राइंग रूमों में बैठे हैं, अंत समय कोई यहाँ फेरी डलवाएगा भी नहीं हमसे।
हम कहेंगे यहीं से ही ले चल, नीचे से ही, पार्किंग से ही लोगों को ले जा रहे हैं, अब ऊपर कौन चढ़ेगा? पार्किंग में ही करते हैं वो सारा काम आजकल। पार्किंग अच्छी बना ली इन्होंने अभी, कि ऊपर कहाँ इसको चढ़ाएं उतारें। तो सारा काम 1-2 गाड़ियां बाहर करो, यही काम करो इसका। तो जहां गाड़ियां धुलती हैं, अंत में ये गाड़ी भी वहीं धुलेगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, इससे पहले कि तुम्हारा पंचर निकल जाए कोई फेफड़ा गुर्दा जवाब दे जाए, उससे पहले बाबा कहता है बच्चे तैयारी कर लो, है ना? तो ये देह तो बाबा कहता है बहुत सेंसिटिव है, हम सब जानते हैं। एक जरा सी प्रॉब्लम शरीर में आती है तो पूरा शरीर हिल जाता है, हम सबको पता है। लेकिन कई मुरलियां हम पढ़ते हैं, बाबा दादियों से बात करता है ना अव्यक्त वाणी में, तो दादियों को हमेशा बाबा एक कॉम्प्लीमेंट जरूर देता है। बाबा कहते हैं कि देखो, तुमको शरीर चलाना आ गया ना, क्योंकि दादियों ने जो उम्र ली, किसी ने 102 ली, किसी ने 90 ली, किसी ने 80 ली, है ना? तो हमारे में इस एज ग्रुप में शायद एक बैठे हैं अभी जयपुर में, बाकी तो इतने एज के नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, आज के समय में तो 40 प्लस भी सोचो बूढ़ा ही हो गया। उसको आप बोलो 4-5 किलोमीटर रोज रनिंग करनी है, भागना है, उसके बस की बात नहीं है। तो ये सिगरेट है, चाहे अगर इसको अच्छा जीवन जिए तो एक्सरसाइज को एक अपना नियम बनाओ जीवन में। ये नहीं सोचो कि अब तो चली गई जिंदगी, अब क्या नहीं, हमारा संस्कार बनेगा। बाबा कहता है ना बच्चे, आत्मा संस्कार साथ ले जाएगी। तो अच्छा खाना, समय पे जागना, समय पे सोना, एक्सरसाइज करना, ये क्योंकि हर जन्म में शरीर तो हमको लेना ही है, तो शरीर की संभाल का संस्कार अभी पड़ जाएगा तो देखो कितने जन्मों में हमको सुख मिलेगा। फिर हमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि हाय मुझे रोज उठना पड़ता है जल्दी, रोज पार्क की तरफ जाना पड़ता है, नहीं, अच्छा लगेगा। तो सिगरेट को संभालना तो सीख लो। सिगरेट तो हर जन्म में मिलेगी, हर जन्म में शरीर छोड़ना भी पड़ेगा, सिगरेट तो फूकेंगी। लेकिन जितनी भी लेंथ मिलती है हमको जीवन की, कम से कम ढंग से तो जिए। ऐसा धुआं तो वायुमंडल में फैलाएं जिससे हमारा भी मन सुखी हो और दूसरे भी निहाल हो जाएं। खुशबू नहीं फैला सकते क्या? जो भीतर भरा होगा ना, वही धुआं बन के बाहर आ जाए। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अच्छे अच्छे संस्कारों को अपने अंदर भरो। जो निकालना चाहते हो उनके ऊपर बाबा कहता है पुरुषार्थ मत करो, लेकिन जो भरना चाहते हो उन पर काम करो। तो राजयोगा या मेडिटेशन, बाबा कहता है क्या करना, अपनी छटाई खुद करो। जो संस्कार अच्छा है उस पर अभ्यास करो, और जो अच्छा नहीं है ना, उसके ऊपर अब काम करना धीरे धीरे बंद कर दो। लेकिन जो अच्छा है इसके अभ्यास को बढ़ाओ। अच्छा खाना, अच्छा सोना, देखो अच्छा शरीर होगा तो किसी की हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम तो यही सोच रहे हैं बेचारे कि बच्चे काम आएंगे, बच्चों बच्चों ने ही देखना है, बच्चे ही करेंगे। कल हम आ रहे थे घर तो एक हलवाई की दुकान पड़ती है रास्ते में, वहां 2 लेडीज खड़ी थी, तो कानों में इतनी आवाज गई, वो एक कहने लगी कि मेरे ताऊ जी का ना 20 साल का लड़का गुजर गया, दवाई रिएक्शन कर गई। तो दूसरी वाले कहने लगी फिर शादी अभी पोस्टपोन कर दोगे? तो कहने लगी यार अब घर में ऐसे ऐसे हो गया तो शादी अभी कैसे करेंगे? तो हम ये जब वहां से क्रॉस कर रहे थे तो वो लोग ये आपस में बात कर रहे थे, तो हमने जब वो कानों में पढ़ा कि 20 साल के बच्चे ने दवाई रिएक्शन कर गई तो शरीर छोड़ दिया, तो उस बच्चे को दुआ दी, क्योंकि 20 साल की एज, सोचो। तो आज हम जो प्लानिंग लेकर बैठे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, नर तो कुछ और चाहता है, लेकिन हो बाबा कहता है कुछ और ही जाता है। इसलिए हमारी जो चाहना है, जो इच्छाएं हैं, बाबा कहता है इसको क्या बनाओ, हरी इच्छा बना दो। कि बाबा ने जो सोचा है, जो ड्रामा में नूंद है, ये मेरी सोच से भी बहुत अच्छा है।
मेरी भी सोच से बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं लाइट बनो, लाइट बनना ये हमारी मेडिटेशन है। और लाइट बनना ऐसे लाइट नहीं बनेंगे हम कि सुबह उठ के 4 बजे बैठ जाऊं और बोलूं मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। कुछ नहीं होगा। जो अंदर कचरा है पहले वो बाहर तो फेंको, वो बाहर फेंको। जब वो बाहर चला जाएगा तो वो प्रेम, वो सुख, वो शक्ति अपने आप ऑटोमेटिक फील करोगे। फिर वो भजन पहाड़ा हमको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमारी मेहनत किस पर होगी? जो भी मेरे मन में है, जो बार बार मुझको डिस्टर्ब करता है, उन ख्यालों को, उन विचारों को, उस सोच को, उस गंदगी को बाहर फेंक देना। ये सफाई हमको रोज करनी है। इसको मेडिटेशन कहा गया है। और इसके लिए जो थेरेपीज हैं वो दुनिया भर की हैं। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक आज इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारे शरीर में बीमारियां जनरेट हो रही हैं। वो जो लेडी हमको मिली, वो बता रहे थे हमें, कहते हैं मेरे मेडिकल इश्यूज बड़े जबरदस्त हैं, इतना बड़ा मेरा ऑपरेशन हुआ मैं बता नहीं सकती। जब मैं बेड पे थी तो मेरे हस्बैंड का संस्कार कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा, बोला तुम आओ यहाँ पे। कहने लगी मैं कैसे आऊं, मेरी तो हालत नहीं है। तो कहती मैंने वीडियो पर बैठकर उसका संस्कार देखा, कि अंतिम संस्कार जो किया। तो दुनिया में अगर दुख देखो तो दुखों का कोई अंत नहीं। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में जो चैलेंज है वो बहुत बड़े हैं। नहीं, हर एक की लाइफ में जो जो चुनौतियां हैं वो उसके दिल से पूछो। लेकिन बाबा हमको एक ही पावर देता है। बाबा बाबा कहता है बच्चे, बाप तुम्हारे साथ खड़ा है। कौन खड़ा? भगवान तुम्हारे साथ खड़ा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में भी देखो लोग इतना बड़ा बड़ा कुछ करते हैं, भगवान का नाम लेके कराते करते हैं ना। जाते को भी कहते हैं भगवान इसको शांति दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तो मैं तुमसे हाथों से काम करा रहा हूं। हर आत्मा को दुआ दो, हर आत्मा को दुआ। वो बता रही, कह रही मैं जिसकी वजह से डिप्रेशन में आई हूं ना, मैंने कहा उसी की वजह से तुम आज यहाँ पहुंच गई हो, तो उसको दुआ देना अभी। तो मेरी वो शक्ल ही देखने लगी। कहती ये कैसे? मैं कहा नहीं, आप जब ज्ञान आगे समझोगे ना, तो जो भी रास्ते में हमारे बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, ये अच्छे के लिए आया। आप डिस्टर्ब हुए, आप सडनली यहाँ पहुंच गए। आप डिस्टर्ब नहीं होते तो आप यहाँ आते भी नहीं। तो जो भी बाबा कहता है बीती को बिंदी लगाओ। तो जैसे जैसे हमारे में ये पावर बढ़ेगी, और पावर कब बढ़ती है? बाबा ने मुरली में कहा ना, बाबा कहते हैं बच्चे, अगर बाप से तुम्हारा सच्चा प्यार है ना, तो स्नेह की रिटर्न क्या है? खुद को टर्न करके दिखाओ। है ना, हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और प्यार प्यार में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा उनको कहते हैं ये आदत बदल ले, ऐसे मत किया कर, ये कपड़ा मत पहना कर, वहां मत जाया कर, उसके साथ मत बात किया। है ना, कभी कसम दे देंगे, कभी कुछ कर देंगे। तो बाबा कहता है अगर तुम्हारा बाप से प्यार है, तो रिटर्न ये तुमसे मांगता हूं कि अपने आप को टर्न करो। दूसरों को टर्न नहीं करो कि तू ऐसे बदल जा, तू ऐसे कर ले। बाबा कहते हैं नहीं, खुद को टर्न करो। और हर आत्मा में पावर है खुद को टर्न करने की। जहां चाह है, बाबा कहता है वहां राह है। तो भगवान के प्यार में हम खुद को बदल दें। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं यही तुम बच्चों के प्रति मेरी दुआएं हैं। बाबा कहता है ना कि जो ब्राह्मण नहीं बनते वो देवता भी नहीं बन सकते। तो ब्राह्मण बनना माना अपने आप में वो परिवर्तन करने की शक्ति को इमर्ज करते जाना। तो बाबा कहता है सदा इस नशे में रहना कि मैं भगवान का अडॉप्टेड बच्चा हूं, भगवान ने मुझको गोद लिया है। तो बाबा कहता है देखो कितना नशा चढ़ता।
नशा चढ़े तो सही। ओम शांति।